Assalamu alaikum. Welcome to Mentors Intellectual Hub. Dear students of class 10th, आज हम आपके सामने साइंस का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि इससे पहले हमने सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है। अब जबकि बहुत ज़्यादा डिमांड स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से आ गई कि इसलिए हमने साइंस का भी गेस्ट पेपर आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। एज़ यूजुअल जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम आपको समझाते हैं जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है क्या, पहले हम इस पे बात करेंगे। जो आपका साइंस पेपर है इसमें कुल मिला के आपको 84 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं और प्रैक्टिकल में 16 मार्क्स होते हैं। जो थ्योरी के जो 84 मार्क्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 सेक्शंस में। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है फिज़िक्स का, जिसमें 28 मार्क्स होते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें भी 28 मार्क्स होते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है बायोलॉजी का, जिसमें भी 28 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के 84 मार्क्स आते हैं थ्योरी में। ओके, अब उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुल मिला के लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है वो 3 क्वेश्चंस होते हैं आपको, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, यानी और ऑप्शन रहता है इसमें। कुल मिला के 3 लॉन्ग आंसर टाइप आपको पूछे जाते हैं, जो हर एक सेक्शन में एक एक होता है। यानी फिजिक्स में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केमिस्ट्री में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और बायोलॉजी में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो कुल मिला के 9 होते हैं। हर एक सेक्शन में 3-3 आपको करने होते हैं, लेकिन उसमें भी एक खुशकिस्मती की बात होती है कि आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, यानी उसमें भी और ऑप्शन आपके पास रहती है। यानी फिजिक्स में आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और केमिस्ट्री में आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी में आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और हर एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कुल मिला के 9 होते हैं। वो भी 3-3 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में, लेकिन उनके मार्क सिर्फ 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है, यानी यहाँ पे आपको और ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो और ऑप्शन सिर्फ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप में होती है। तो अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स के होते हैं, ये भी हर एक सेक्शन में 3-3 बराबर होते हैं, यानी फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 और बायोलॉजी में 3। उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 12 क्वेश्चन आपके, यानी जो जिनके मार्क्स होते हैं 1, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और बायोलॉजी में आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप, कुल मिला के 12 आएंगे। तो कुल मिला के सारे 84 मार्क्स बन जाते हैं आपके थ्योरी में, और जो 16 रह जाते हैं वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस साल की जो रिलैक्सेशन है, दिस ईयर रिलैक्सेशन। ना विल टॉक अबाउट द रिलैक्सेशन। जो JK बोस ने बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से थोड़ी रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को दी है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस साल आपको सिर्फ 60% का पेपर अटेम्प्ट करना है, जो प्रोपोर्शनली आपकी 100% के बराबर आएगा। अब अगर हम देखेंगे जो 84 मार्क्स आपके थ्योरी में होते हैं, ठीक है, उसका जब हम 64% देखते हैं तो आपको कुल मिला के 84 में से सिर्फ 50 मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो प्रोपोर्शनली रेज किए जाएंगे 84 मार्क्स में। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए और इवाल्यूएशन के बाद उसको 40 मार्क्स आ गए, तो जब उसका मार्क्स कार्ड बनेगा उस वक्त उसको 67 मिलेंगे आउट ऑफ 84। अगर उसने 50 के 50 किए तो फिर 84 बराबर बन जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। ये एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इस साल आपको फ़ायदा है वो है यू कैन अटेम्प्ट 50 मार्क्स फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द पेपर, यानी किसी भी सेक्शन में आपके लिए देयर इज़ नो एनी कंपल्जन, आप किसी भी सेक्शन में 50 मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पोर्शन जो भी आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स में आपने 10 मार्क्स उठाए, केमिस्ट्री में 15 उठाए, तो वो आप 25 फिर बायोलॉजी से उठा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए चॉइस है। कुल मिला के आपको सिर्फ
50 मार्क्स अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल ये सबसे बड़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। जो फिजिक्स का जो आपका पेपर है, यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ पहले याद रखोगे कि जो आपका पहला यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसी में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन जो यूनिट्स रह जाते हैं, वहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो पहला आपका होगा वो होगा, उसमें लॉन्ग आंसर इसी में होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर है यहाँ पे आपको याद रखना, वो सिर्फ कहाँ पे होगा, यूनिट नंबर 1 में। अब हम आपको क्वेश्चंस पे यहाँ पे आएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपको याद करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड इट इज लॉज। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर यूजेस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, दैट इज डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट इज एसआई यूनिट। उसके बाद गिव साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद आपको ह्यूमन आई के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स और स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ ये आपको आना चाहिए, ह्यूमन आई बनाना डायग्राम के साथ, उसकी कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसका होता है। और उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफाइन आप करोगे। एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया है, लेकिन पिछले साल ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था, इस साल शॉर्ट आंसर आ सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। डिफाइन रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन सीरीज किसको कहा जाता है, रजिस्टर इन पैरेलल किसको कहा जाता है। एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। और वन मोर क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिक पावर किसको कहा जाता है, डिफाइन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मोटर, शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मोटर किसको कहा जाता है। शॉर्ट नोट ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन है, उसके बारे में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहा जाता है। नाउ कम टू द सेकंड पोर्शन, दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में यहाँ पे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यूनिट नंबर 3 है, उसी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बाकी जो सारे यूनिट रह जाते हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज, यानी ऑक्सीडेशन, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलॉगस सीरीज किसको कहा जाता है और इसके कैरेक्टर्स होते क्या है। उसके बाद एलोट्रॉफी, डिफाइन एलोट्रॉफी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और एलोट्रॉफी हम किसको कहते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स किनको कहा जाता है। व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किसको कहा जाता है। ओके, डिफाइन कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स किनको कहा जाता है, कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, कोरोजन मेटल की कोरोजन, मेटल को कैसे कोरोजन होती है। डिफाइन द टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगे। डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, यानी ये तो डिफरेंशिएट उसी प्रॉपर्टीज़ पे ही होते हैं। मेटल्स किनको कहा जाता है, नॉन मेटल्स किनको कहा, उन्हीं से इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है प्रॉपर्टीज़ से ही। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का जो चैप्टर है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस किनको कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किनको कहा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी सारे रिएक्शंस है, चाहे ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, यानी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये सारी रिएक्शंस है, ये कैसी होती है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहा जाता है? मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल, पीरियडिक लॉ, मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस, एसिड और बेस सॉल्यूशंस के पीएच है क्या, इसको डिफाइन करना है और इसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है, इसकी वैल्यू जो हम कहते हैं पीएच वैल्यू, इसकी फलानी एसिड की ये पीएच वैल्यू, फलानी बेस की ये पीएच वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या होता है। डिफाइन द टर्म्स, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट आंसर हो सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है, वॉशिंग सोडा किसको कहा जाता है, हाइड्रेटेड साल्ट्स होते क्या है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनिक एसिड, इथेनॉल और इथेनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड पोर्शन, दैट इज़ आवर बायोलॉजी पोर्शन। इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यूनिट नंबर 1 है उसी पे में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या याद करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं और उसकी टाइप यानी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन को कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, डाइजेशन पता होनी चाहिए कि स्टमक में कैसे होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कैसे होती है। एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स सबको पता होनी चाहिए क्या है। एक्सप्लेन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेकिन किसका, ह्यूमन मेल का। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होती है उसकी जो टाइप्स होती है वो आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहा जाता है। एक्सप्लेन द रूट फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क, कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क में, कैसा कौन सा रूट क्या कहते हैं उसको फॉलो करते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये नर्व कौन सा रूट फॉलो करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन हम किसको कहते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है और ये बनाना भी पड़ेगा, इमेज भी लिखनी पड़ेगी। राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, इन 3 हार्मोन्स की फंक्शंस यानी थायरॉक्सिन किसको कहा जाता है, इंसुलिन किसको कहा जाता है और एड्रेनलिन किसको कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस होती क्या है रिप्रोडक्शन में। हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड, चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स, जो टर्म्स हैं एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ओजोन लेयर एट इज डिप्लीशन, ओजोन लेयर किसको कहते हैं और इसकी डिप्लीशन और हम कैसे डिप्लीशन रोक सकते हैं। how we will be able to prevent this depletion. What is food chain, food chain किसको कहते हैं। What is the role of decomposer in ecosystem, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स क्या रोल बनता है ये भी हमको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें से जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है या डैम्स है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट किनको कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे की जाती है, हाउ वी विल कंजर्व द फॉरेस्ट्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स किनको कहा जाता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन होते हैं इंसान में। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं बायोलॉजी पोर्शन में दैट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। वी होप कि आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे। और आखिर में एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा कि यू नीड नॉट टू वरी, आपके पास चॉइस है, आप तीनों सेक्शनों में से चुन के 50 मार्क्स अटैम्प्ट कर सकते हो। 84 में से 50 आपको करने हैं अटैम्प्ट एंड यू विल बी एबल टू फैच 100% मार्क्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। एंड वन मोर थिंग एट लास्ट, प्लीज don't forget to subscribe the channel and share this video so that it will reach to each student. Thank you very much.